आफ्टर फॉलोइंग सिजेरियन। इसका मतलब है पीपीएच में ब्लड लॉस होना, मतलब अत्यधिक ब्लीडिंग होना। डिलीवरी के बाद 500 ml वेजाइना बर्थ, मतलब नॉर्मल डिलीवरी भी कह सकते हैं वेजाइना बर्थ को, मतलब 500 लीटर से अगर अधिक होगी तो पीपीएच होगा। और सिजेरियन में मतलब जब ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन करके मतलब डिलीवरी होती है तो उसमें 1000 मिलीलीटर से अगर ज़्यादा होगी ब्लीडिंग तो उसे कहते हैं पीपीएच। ठीक, नॉर्मल में 500 से और ऑपरेशन के बाद 1000। हाँ हाँ मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर। इसके 2 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी पीपीएच और सेकेंडरी पीपीएच। प्राइमरी पीपीएच, प्राइमरी postpartum hemorrhage is the hemorrhage occurring during the third stage of labor and within 24 hours of delivery। मतलब डिलीवरी के बाद 24 घंटे के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो प्राइमरी पीपीएच है। ठीक, सेकेंडरी पीपीएच, secondary PPH is hemorrhage occurring after 24 hours of delivery and within 6 weeks of delivery. It is also referred to puerperal hemorrhage। सेकेंडरी डिलीवरी मतलब सेकेंडरी पीपीएच में जब डिलीवरी के 24 घंटे के बाद अगर डिलीवरी हुई फिर 24 घंटे के बाद मतलब 6 वीक तक, 24 घंटे के बाद 6 वीक तक मतलब 6 महीने तक अगर इसके बीच में डिलीवरी सप्ताह तक अगर ब्लीडिंग हो रही है तो सेकेंडरी है। और इसे प्यूपरल हेमरेज भी कहते हैं। कॉजेस ऑफ पीपीएस, प्राइमरी कॉजेस, यूट्राइन एटोनी। इसका अर्थ होता है गर्भाशय सिकुड़ना। अगर डिलीवरी के बाद गर्भाशय नहीं सिकुड़ता है तो यूट्राइन एटोनी की समस्या हो सकती है। अगर नहीं सिकुड़ता जिससे महिला की जान भी जा सकती है। फिर इसमें जननांग पश्चकट का घाव। रिटेंट प्लेसेंटा में तब होता है जब बच्चे के जन्म के बाद प्लेसेंटा पूरी तरह से गर्भाशय के बाहर नहीं आता। जो प्लेसेंटा होता है गर्भाशय के बाहर नहीं आता है तब ये रिटेंट प्लेसेंटा होता है। फिर यूट्राइन इन्वर्जन, गर्भाशय का उल्टा, मतलब गर्भाशय का उल्टा ही नहीं, गर्भाशय उल्टा हो जाए। प्लेसेंटा गर्भाशय की दीवार से अलग नहीं हो पाता है जिससे बाहर निकलते समय गर्भाशय के अंदर बाहर को खींचता है। यूट्राइन इन्वर्जन। फिर एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, असमान प्रेजेंटेशन के रूप में जानी जाने वाली यह स्थिति जन्म के बाद गर्भाशय से प्लेसेंटा को निकालना मुश्किल बना सकती है। जो प्लेसेंटा है गर्भाशय से बाहर निकलने के लिए जब डिलीवरी हो जाएगी, जो प्लेसेंटा है उसे बाहर निकालने के लिए मुश्किल हो जाएगा जिससे माँ के स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है। फिर सेकेंडरी कॉजेस है इन्फेक्शन, संक्रमण से। फिर वेस्कुलर लेशन, वेस्कुलर लेशन का मतलब संवाहनी घाव, मतलब अंदरूनी घाव। और सब इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लेसेंटा साइड, प्लेसेंटा में मतलब घाव हो जाना अंदर। फिर साइन और सिम्टम्स ऑफ पीपीएच।
सिम्टम्स ऑफ पीटीएस। सबसे पहला है ब्लीडिंग, फिर है इंक्रीज पल्स रेट, फिर लो ब्लड प्रेशर, वीकनेस, कॉलर, कोल्ड स्किन, अनकॉन्शियस। ब्लीडिंग, कॉलर, पीलापन।